फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO G9 Lite 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G34 5G, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 500 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9 Lite 5G को 10,499 रुपये की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G को 10,999 रुपये की प्राइस में 4GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक तरफ मोटो G34 5G में Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में मीडियाटेक का Dimensity 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आप लोगों को मोटो G34 5G में देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,01,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2400 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को मोटो G34 5G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाते हैं। 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले में पंच होल देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में 6.56 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती, पर डिस्प्ले में पंच होल देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9 Lite 5G में आप लोगों को प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G34 5G में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G में IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को iQOO G9 Lite 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इन दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरे में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर सेल्फी के मामले में तो बेटर हो जाता है। मोटो का G34 5G 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही एक तरफ मोटो G34 5G में स्टूडियो स्पीकर के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G34 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 20 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9 Lite 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सिर्फ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। मोटो G34 5G का प्राइस 500 रुपीज ज्यादा, पर यह स्मार्टफोन iQOO के G9 Lite 5G से बेटर हो जाता है। तो अगर आप लोग भी अपने लिए इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 500 रुपीज ज्यादा खर्च करके मोटो G34 5G को ही बाई करें।